ये मारो जी, हम को मारो जी, बच्चों के भूल जाना उसको। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। कोरोना वायरस से सारी दुनिया में मुसलसल जंग जारी है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज बंजारा हिल्स के चंद इलाक़ों में अपनी रास्त निगरानी में सैनिटाइजेशन प्रोग्राम अंजाम दिया। तेलंगाना स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के इश्तराक से उन्होंने सारे इलाके में डिसइंफेक्शन किया, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। कहा जाता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड एक इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। बादगा जनाब महमूद अली साहब ने मीडिया से भी बात की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने 2 बार ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब भी किसी से मिलना हो कम से कम 4 फीट का फासला रखें। मगर जब खुद ये मीडिया से बात कर रहे थे तो क्या वहाँ पर 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही थी? साथ ही मैं ये भी कहता चलूँ कि जनाब महमूद अली साहब का फेस मास्क बार बार खिसक रहा था, ये उन्हें ख़तरे में डाल सकता है। मज़ीद ये कि वो N95 मास्क नहीं है। इतनी अहम शख्सियत है, इतने बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, रोज़ाना लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो ये बेहतर फेस मास्क यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं जनाब महमूद अली साहब ने क्या कुछ कहा है। फायर डिपार्टमेंट के जरिए सारे हैदराबाद में जहाँ जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है। यह स्प्रे बहुत अहमियत का हामिल है। इस स्प्रे से वहाँ पर होने वाले छोटे मोटे जो जरासीम हैं वो ख़त्म होते हैं, साफ सफाई होती है। खासतौर से हमारे डीजी संजय कुमार जैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम टीम का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों की हिफाजत हो सके। और आज नामपल्ली के अंदर खासतौर से अहमद नगर में यहाँ के वार्ड मेंबर महमूद साहब भी है, हमारे MLA साहब बिज़ी होने की वजह से यहाँ नहीं आ सके। मगर मैं तमाम मीडिया के भाइयों से, तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का मकसद है, ये आपके लिए लॉकडाउन किया गया है, ये हुकूमत के लिए नहीं, ताकि हमारे लोगों को ये कोरोना वायरस ना फैले। इसलिए कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है, आपको महसूस नहीं होता है किसको कोरोना है किसको नहीं है, मगर वो आपको लगा के जाता है। आपकी वजह से काफ़ी लोग मुतासिर होते हैं। हम देख रहे हैं एक घर में किसी एक को आता है, एहतियात नहीं करने से 20-20, 30-30 लोगों को उसका कोरोना वायरस लग रहा है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि आप घर के बाहर मत निकलीजिए। लॉकडाउन का मतलब यही है। सारे दुनिया में कोरोना चल रहा है, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में हमारे CM साहब की वजह से, ख़ासतौर से हमारी स्टेट के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहले दिन ही जब कर्फ्यू लगाया गया था 48 आवर्स का, 24 आवर्स का, सारी उसी दिन CM साहब ने कैबिनेट में तय किया था कि तमाम गरीब भाइयों को जिसके पास राशन कार्ड है, 87 लाख राशन कार्ड है, उनको 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसके अलावा 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाए। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 12 किलो राशन दिया जा रहा है और उन्हें भी 500 रुपये नकद दिए जा रहे हैं। CM साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब लोगों की कुछ मदद कर सके जो रोज़ मेहनत करके जीते हैं। इसके लिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, इस कोरोना वायरस से निजात हासिल करना है तो सबसे पहले हम घर के अंदर रहें और जब लोगों से मिले कम से कम 4 फीट का फासला को मेंटेन करें। इसी से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है अभी तक कि लोगों की हिफाजत कर सके। इसलिए मीडिया के भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉकडाउन में भी लोगों के लिए उन्होंने, आवाम के लिए जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन तक बताया जा रहा है अवेयरनेस के लिए। तो मैं तमाम मेरे बुज़ुर्गों से भी अपील करता हूँ, ये बीमारी ख़ासतौर से उम्र रसीदा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। नौजवानों में अगर आती है तो हमारे पास ट्रीटमेंट भी हो रहा है, पर वो भी डेंजर है। और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि आप घर के बाहर ना निकलीजिए और जहाँ तक हो सके किसी से मिलते हैं तो कम से कम 4 फीट का फासला रखिए। हमेशा हाथ धो, हमेशा साफ़ कीजिए। कहीं बाहर जाते हैं, घर में आते हैं या लोगों से दूर से भी मिलते हैं तो उसके बाद जाकर हाथों को साबुन से या जो भी सैनिटाइजेशन होता है उससे साफ़ कीजिए। और इस तरह मेरे फायर डिपार्टमेंट के तमाम, हमारे DG साहब का, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का, एरिया ऑफिसर का, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर से
अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेहत के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाई और फेस मास्क भी जो है प्रॉपर नहीं है। ये इन अहदेदारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद ये गौरतलब बात है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है डिसइंफेक्शन में, सैनिटाइजेशन में, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। इससे पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और फिर इफ़ेक्टिव कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में ये देखा गया है कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके विंग्स होते हैं एरोप्लेन की विंग्स की तरह, और मुख्तलिफ जो है नोज़ल्स के ज़रिए पूरे एरिया में एक ही साथ इफ़ेक्टिवली सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इससे पानी कम खर्च होने की उम्मीद है और इफ़ेक्टिवनेस भी इसका बढ़ेगा, और विंग्स का स्पैन जो है वो बढ़ता और सिकुड़ता है, जिसके तहत आप चौड़ी रोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पतली गलियों में भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस मशीन को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कल एक घोषणा करी है जिसके तहत पूरी दिल्ली में अब ये जापानीज टेक्नोलॉजी वाली मशीनें इस्तेमाल करी जाएंगी, और खास करके रेड और ऑरेंज जोन, यानी कि वो इलाके जहां पर कंटेनमेंट जोन जिसे घोषित कर दिया गया है, जहां हॉटस्पॉट बनाए दिए गए हैं या जहां पर संक्रमण फैल रहा है या फैलने की आशंका है, उन इलाकों में ये जापानीज टेक्नोलॉजी वाली मशीनों को उतार कर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। पूरी जगह को एक प्रकार से जर्म्स और वायरस मुक्त किया जाएगा। और ये बहुत ही आधुनिक मशीन है। आप देख रही हैं इसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, और पंख कितने बड़े हैं, ये पंख कितने भी बड़े हो जाते हैं। और ये मशीन स्पेशलाइज्ड मशीन है जो इस प्रकार के केमिकल स्प्रे के लिए ही इस्तेमाल करी जाती है। और इसके पंख खुलते हैं तो ये बड़ी हो जाती है, पंख छोटे होते हैं तो पतली भी हो जाती है। तो ये बड़ी चौड़ी गलियों में भी घुस सकती है और पतली तंग गलियों में भी घुस सकती है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि इस आधुनिक मशीन से हम दिल्ली के रेड और ऑरेंज जोन्स के अंदर कीटाणु, जर्म्स और वायरसेस को पूरी तरीके से उनका खात्मा करें। तो देखा आपने किस तरह से लेटेस्ट जापानीज टेक्नोलॉजी की मदद से इफ़ेक्टिव सैनिटाइजेशन हो रहा है दिल्ली में। तेलंगाना हुकूमत भी अगर इसे अपना ले तो इफ़ेक्टिवनेस न सिर्फ कंजम्पशन में बल्कि पैसे में और वक्त में भी बचत हो सकती है। लॉकडाउन के इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए तेलंगाना पुलिस ने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो दिखाई थी। जेडीमिट्ला पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एरिया कलावती नगर, जो कि इस वक्त कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जेडीमिट्ला पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे कि वो अगर लोग बाहर आते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तो फ़ौरन उन पर एक्शन ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। एक और नई बात सामने आई है कि इस वक्त ड्रोन जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें न सिर्फ कैमरा है बल्कि लाउड स्पीकर भी है, जिससे कि पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स आप बाहर हो, फ़ौरन अंदर जाइए, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो देखा आपने किस तरह से ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल से पुलिस की जानिब से इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन का इंतज़ाम हो रहा है। न सिर्फ शहर बल्कि ये काम देहात में भी हो सकता है और हो रहा है। चाहे गांव हो, खेड़ा हो, देहात में भी ड्रोन कैमरा इस्तेमाल किया जा सकता है। आगाह रहें, अपने आप को परेशानी में डालने से बचाएं। देखिए इस वीडियो को। Drone patrolling team from drone team. డ్రోన్ పెట్రోలింగ్ టీమ్ ఆదరిందా? నమస్తే అన్న. ఇది పిఎన్ రెడ్డి కాలనీలో పిఎన్ రెడ్డి కాలనీ ఎంటర్ అయినాక రైట్ సైడ్ లో ఒక చెట్టు కింద ఒక 4-5 మెంబర్స్ గ్యాదర్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళని డిస్పర్స్ చేయండి. పిఎన్ రెడ్డి కాలనీ అదా? పిఎన్ రెడ్డి కాలనీ ఎంటర్ అయినాక రైట్ సైడ్ లో ఒక చెట్టు కింద ఉన్నారు. రిసీవ్డ్ మ్యాటర్. రిసీవ్ సార్, వెళ్తున్నాం సార్, ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం.
ड्रोन कैमरा मौजूदा दौर का सर्वेलेंस का लेटेस्ट ट्रेंड है, जिसकी मदद से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है और फिल वक्त लॉकडाउन को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में भरपूर मदद मिलेगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। होना यह था कि वक्फ बोर्ड की जानिब से हज़ारों की राशन किट्स गरीबों में तकसीम की जाने वाली थी, मगर कुछ अखबारों में इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट छपी, जिसके बाद फ़ौरन जो है ये काम को रोक दिया गया। सलीम साहब का कहना है कि इसे रोका नहीं गया, बल्कि पीडीएस राइस का प्रोक्योरमेंट करना और वो राइस को इस्तेमाल करना था, क्योंकि वो कम कीमत में मिल सकता है। ये बात आप पहले भी सोच सकते थे। अगर आप ये पहले नहीं सोचते हैं और आप किसी से मशवरा नहीं करते हैं तो ये चहमगोइयाँ तो होगी, एतराज़ात तो होंगे और फिर काम रुक जाएगा। जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट के तहत आता है तो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम का इस्तेफ़ादा करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना धांधलियों का ख़दीम कान है। मीडिया से पूछे जाने वाले सवाल कि वक्फ बोर्ड के चंद मेंबर्स आपसे नाराज़ हैं, आप कहते हैं कि कोई नाराज़ नहीं है, फिर फ़ौरन आप ये कहते हैं कि एक ख़ानदान में चंद भाई है तो एक भाई नाराज़ हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बात वही आती है कि चंद मेंबर्स आपसे नाराज़ हैं, तो ये मामला दुरुस्त होना चाहिए ताकि वक्फ बोर्ड के काम में खलल ना पड़े। नाज़रीन, देखिए इस वीडियो को। वीडियो कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई कि पूरे ऑल इंडिया के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है ना, पूरे ऑनलाइन थे पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ये थी कि जैसा लॉकडाउन है, लॉकडाउन को मेंटेन करते हुए मस्जिद हो या ग्रेवयार्ड हो या दरगाह शरीफ है, ये पब्लिक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बोल के वीडियो कॉन्फ्रेंस मुख्तार अब्बास नकवी साहब रखे थे। तो हम लोग उसका आंसर भी दिए क्या उनसे पहले ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और ऑलरेडी केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ऑलरेडी जो है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं और पब्लिक भी उसको मेंटेन कर रही। और दूसरी बात यह है कि जितने वक्फ बोर्ड है ऑल इंडिया के, तो मैं उनसे भी सेंट्रल मिनिस्टर से भी मैं नुमाइंदगी करा के हर वक्फ बोर्ड को 5 से 6 करोड़ रुपए जो है इमदाद करना ज़रूरी है, क्योंकि राशन के लिए और जो पुअर पीपल जो आज परेशान है, जो रोज़ करके खाने वाले परेशान है, क्योंकि 100% लोग 100% में जो है ना 10% रिच है और 30% से 35% मीडियम क्लास लोग हैं, 50 से 55% जो है लोअर क्लास है, पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं। ये लोग रात दिन काम करना तो खाने का रहता है लोगों का ऐसा। तो हर वक्फ बोर्ड भी जो है ना काम करना है। गवर्नमेंट तो कर रही केसीआर साहब की हर एक घर में जो है ना 12 किलो चावल और 500 रुपये हर फर्द को दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना उससे भी और भी कुछ करना है तो सेंट्रल की भी हेल्प लेके जो है ना करीब 30 वक्फ बोर्ड है, 30 इंडिया में जो है ना 30 स्टेट है, उसमें जो है ना हर स्टेट को जो है ना अगर 5 से 6 करोड़ भी दिए तो, अगर 5 करोड़ भी दिए तो 150 करोड़ रुपए की मुख्तार अब्बास नकवी साहब को हम बोले तो उन्होंने बोले बराबर इसके ऊपर कंसिडर करेंगे। तो उससे जो है ना बहुत बड़ी हेल्प हो जाती कि गरीब आवाम को हेल्प करने के लिए। और उसके अलावा ये है कि हमारे केसीआर साहब को जो है पूरी तरीके से जो है ना मॉनिटर करके जो है ना पूरे हॉस्पिटल्स में हर जगह जो है ना क्वारंटाइन के लोगों को भी रखने का इंतज़ाम, हर चीज़ डॉक्टरों से लेके पुलिस से लेके पूरी मिशनरी तेलंगाना गवर्नमेंट की काम कर रही। नहीं, देखा हुकूमत की कोई मदाखलत ऐसी कुछ भी नहीं है। उल्लाह अपने को गाइड कर रहे हैं, उल्लाह अच्छे के लिए बोले, अपन करेंगे उसको, कोई गलत नहीं है। रोके करे नहीं, कोई भी नहीं, गवर्नमेंट रोकने का सवाल नहीं है। गवर्नमेंट बराबर करना बोल के बोली, मगर उसको सिविल सप्लाई से वहाँ से जहाँ से अपने को रेट कम में मिल रहा वहाँ से माल लेके करेंगे बोल के है। समझो आपके उस फोटो के खिलाफ हो रहा है कि सिविल सप्लाई से क्या आशीर्वाद आटा रेड लेवल टी सप्लाई करेगी? अरे भाई जो भी वहाँ से मिल सकता सिविल सप्लाई से वो लेंगे, भाई का बाहर से लेंगे। सिविल सप्लाई का चावल रहता मोटा रहता, नहीं बारीक भी रहता, ऐसा नहीं है। चावल दे रहे हैं वो मोटा चावल है, लोग नहीं खा रहे। नहीं, बारीक रहेगा चावल। हम जो चाह रहे वही माल वहाँ से लेंगे हम। सिविल सप्लाई बोल तो खाली एक ही मोटा चावल का थोड़े रहता हो,
क्वालिटीज रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा अच्छी क्वालिटी देंगे हम, जो खा रहे वही अनाज तकसीम करने वाले हैं। और इसमें भी जो है ना अपने मीडिया वाले कोई व्हाट्सएप पे डाल दे रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए जो ना वक्फ बोर्ड के ऐसा हो गए वैसा हो गए। कौन क्या है मतलब, यहाँ भी पॉलिटिक्स बंद करो यार, अल्लाह को सूरत दिखाना है, समझे। कब तक भटकते फिरेंगे ऐसे कामा करके। सब मिलके एक होके काम करो, मतलब गरीब आवाम को हेल्प करो। वहाँ पर पॉलिटिक्स के को किसको भी टारगेट बना के उन्हें ऐसा है, नो वक्फ बोर्ड में 2 करोड़ रुपए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, व्हाट्सएप पे डाल रहे उस पर डाल रहे। अभी तो सुधरा रहे, अल्लाह में एक इशारा दिया है कोरोना वायरस का, अभी भी नहीं सुधरे तो कभी भी नहीं सुधर सकते, समझे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करो आप लोग, कोई भी रहो, मीडिया वाले रहो या मैं रहो, कोई भी रहो, मतलब अच्छा काम करो। गलत काम के लिए हम खुद साथ नहीं देंगे किसी को भी, समझे। मेरा भाई भी रहो, मेरा कोई भी रहो, मैं साथ देने वाला नहीं। अच्छे काम के लिए बराबर हम साथ है, बराबर जो है ना काम करेंगे, इसमें कोई रोकने का नहीं है। और हम सीएम साहब से भी हम नुमाइंदगी करके और ज़्यादा पैसे ग्रांटीनेट से भी लेके जो ना जितना हो सकता हेल्प करने का काम करेंगे हम। लॉकडाउन में हम खामोश नहीं बैठेंगे, कोई बोलने से कोई कुछ करने से हम रुकने वाले नहीं है। सीएम साहब की हेल्प लेके, गवर्नमेंट की हेल्प लेके बराबर गरीब आवाम को जो हेल्प हो सकती बराबर करेंगे अपन। 2 करोड़ बोल के नहीं, 10 करोड़ भी हुआ तो बराबर पीछे हटने वाले नहीं है हम लोग। बराबर कौम की खिदमत करना है, पूर पीपल को जितना हमारे तरफ से हेल्प हो सकता वक्फ बोर्ड से बराबर करेंगे। जो लोग वक्फ करके गए, कहीं के लिए करके गए, रख लो बोल के गए या खाली सैलरियाँ बांटो बोल के गए, गरीब आवाम को मदद करो बोल के गए। यहाँ से मालूम है आपको, अलाउद्दीन वक्फ का जो पैसा जाता था मक्का मदीने को जाता था, आज उन लोगों को जरूरत नहीं है तो वो इमदाद का पैसा भी रुके हुआ है, तो उसमें से भी खर्चा करेंगे हम, समझे। ये पैसा ऐसे टाइम पे नहीं खर्चा करें तो कब करेंगे। पर उसका तरीका जो है गवर्नमेंट अच्छे के लिए बोल रही है, वो बराबर गवर्नमेंट की बात सही है। गवर्नमेंट की भी गार्डियन लेके, गवर्नमेंट सुपर पावर है, गवर्नमेंट जो है ना गलत काम को रोक सकती, गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती, मगर वक्फ एक्ट भी है, वक्फ एक्ट को फॉलो करते हुए उनकी गार्डियनशिप में उनकी सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट, सीएम साहब की सपोर्ट लेके बराबर गरीब आवाम को हम हेल्प करेंगे। कोई रुकने वाला नहीं है, वक्फ बोर्ड से बराबर करेंगे। इतना है 2 दिन आगे पीछे होगा, बराबर रमजान में किट्स जाएंगे इंशाल्लाह। डर था, उसको रोका क्यों गया? वक्फ बोर्ड का टेंडर इसलिए रोका गया कि वक्फ बोर्ड का टेंडर रोका नहीं गया, उसको फिलहाल स्टॉप इसलिए करें कि सिविल सप्लाई से जो ना राशन लेंगे बोल के जो ना गवर्नमेंट से जो ना वहाँ पर रेट बिल्कुल कम रहता। ये लोग कुछ जो है ना डायरेक्ट वहाँ से लेके आते, तो गवर्नमेंट से जो ना मेरी कुछ स्पेशल सेक्रेटरी से कल बात हुई, अहमद नदीम से भी हुई, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और AK खान से भी हुई, तो वो आज सुबह भी बात हुई कि उसको रोकने का नहीं है, बराबर 2 करोड़ का राशन नहीं, और भी बढ़ गया हुआ तो करने वाले वक्फ बोर्ड से, पीछे हटने वाला नहीं है वक्फ बोर्ड। या बोर्ड में रेजोल्यूशन लेने के बाद रोके नहीं, इसको जो है ना खाली प्रोपेगेंडा रोक दिया, वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बराबर राशन तकसीम होगा, मगर उसका तकसीम करने का तरीका जो है ना गवर्नमेंट जैसा बता रही है उस तरीके से करेंगे हम। गवर्नमेंट के बताने पे फॉलो करके सिविल सप्लाई से जो है रेट कम में हमको माल मिल रहा तो वहाँ से लेंगे हम बोल के, ऐसा है। तो आज उसलिए जो है ना हम लोग ये करेंगे। लोग का ये कहना है जी, मेंबर्स आपसे नाराज है बोल के सुने। गलत बात है, कोई मेंबर नाराज नहीं है, कोई बोलने की बात नहीं है, मेंबर उम्र कोई नाराज नहीं है। अब एक आध जनों की, अब 5-10 जने रहते घर में, एक आध भाई नाराज रहता तो उसका क्या है, उसमें 9 जने ताइद में है तो सब कुछ भी नहीं रहता। कुछ लोग का कहना ये है बोर्ड कुछ गलत काम कर रहा था, इसीलिए कोई साहब उसके ऊपर लेटर कंप्लेंट वगैरह देके इसको रुकाया। नहीं, कोई साहब दिए तो चलता नहीं यहाँ पर, कोई साहब दिए तो चलता ना, कोई दिए तो यहाँ पर कंप्लेंट चलता है यहाँ पर। या पूरा ओपन रहता काम, टेंडर भी जो फॉलो कर रहे थे वो ओपन तरीके से टेंडर कर रहे थे, कोई छुपा के काम करने का नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अपने लोग अभी भी नहीं सुधरे, कोरोना वायरस आया तो भी नहीं सुधरे, अब अंदर घुसे बाद कोरोना वायरस जब सुधरते क्या है नहीं मालूम। बदमाशों को जो है ना कोरोना वायरस, ऐसे बदमाशों को तो भी उतरना चाहिए। ये गरीब आवाम के लिए काम कर रहे सोई, ये किसी के जाती काम के लिए नहीं है, ना मेरा जाती काम है, ना मेरे को एक दाने की जरूरत है। हम खुद इमदाद करते हैं इसमें, सुने हम। तो ये सब फेक बातें हैं, ये सब पॉलिटिक्स, ये कोरोना वायरस में पॉलिटिक्स नहीं करना। ये गरीब आवाम परेशान है, आज गरीब आवाम को क्या हेल्प कर सकते हो हेल्प करिए आप लोग। ये नहीं कि मतलब नुक्ताचीनी करना, वो क्या है ये क्या है, ये नुक्ताचीनी बंद करिए। क्योंकि गवर्नमेंट खुद हमारे साथ है, हम गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट जो गाइडेंस देंगी उसको हम फॉलो करके गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने ये नहीं बताया, इसका खुलासा नहीं किया
कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आखिर कब तक होगा। 5 दिन में रमज़ान आने वाला है, जिसके बाद लोगों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, धूप भी तेज़ हो रही है। अगर आप रमज़ान से 2-3 दिन पहले ये तक़सीम कर दें तो बहुत बेहतर होगा, वरना होगा ये कि रोज़े की हालत में तपती धूप में लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अज़ियत की बात हो सकती है। नाज़रीन किराम, जहाँ जहाँ पर भी कंटेनमेंट ज़ोन करार दिया गया है वहाँ पर सख्ती से पाबंदी कीजिए। इसके साथ साथ जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर भी हमने कल देखा कि लोग गली में आराम से बैठे हुए हैं, गाड़ियों पर बैठे हुए मंतक मार रहे हैं, कुछ तो लोग खेलने में मसरूफ़ है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कोरोना वायरस का ख़तरा टलेगा नहीं, और अगर ये नहीं टलता है तो लॉकडाउन एक्सटेंड होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द बंद हो, ज़िंदगी मामूल पर आ जाए, तो लॉकडाउन की सख्ती से पाबंदी कीजिए। हालांकि लॉकडाउन सिर्फ वाहिद हल नहीं है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़नी चाहिए, टेस्टिंग में इजाफ़ा होना चाहिए। ये बहस अलग है, इस बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मगर फ़िल वक्त आवाम के इख्तियार में जितना है वो आवाम करे, ताकि प्रॉबेबिलिटी बढ़े कि ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो। घर पर रहिए, महफूज रहिए, और हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।